वाह जगदीश दादा, क्या बात है। सुबह सुबह ऐसा ताज़ा और दमदार जूस, मज़ा आ गया। सच बताइए, ऐसा क्या खास करते हैं आप? बाजार में इतने जूस पी लिए, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। अरे बेटा, कोई जादू वो नहीं है, बस दिल से काम करता हूँ। फल वही इस्तेमाल करता हूँ जो उसी दिन मंडी से लाता हूँ, और शक्कर की जगह थोड़ा सा गुड़ डाल देता हूँ। तभी तो दादा, आपके जूस में एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। ना ज्यादा मीठा, ना बनावटी स्वाद, और सबसे बड़ी बात, आप कभी बासी फल इस्तेमाल नहीं करते। इसी भरोसे के लिए मैं 80 रुपए खुशी से देती हूँ। 80 रुपए का एक गिलास जूस उनके लिए सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि शुद्ध सेहत की कीमत था। यही वजह थी कि सुबह होते ही उनके स्टॉल पर लोगों की भीड़ लग जाती थी। लेकिन उसी गांव के चौक पर जगदीश दादा के स्टॉल के ठीक सामने एक और जूस की दुकान सजी हुई थी। ये स्टॉल था कालू का। कालू के जूस में ना तो ताजे फलों की खुशबू थी, ना ही कोई खास चमक। फिर भी उसके स्टॉल पर हमेशा ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। वजह सिर्फ एक थी, बहुत कम कीमत। जहां जगदीश दादा एक ग्लास जूस के 80 रुपए लेते थे, वहीं कालू वही जूस सिर्फ 30 रुपए में बेच रहा था। अरे कालू भाई, गजब कर दिया तुमने तो। 30 रुपए में इतना भरपूर जूस। बाकी सब तो 70-80 रुपए से कम लेते ही नहीं। भाई तुम तो सच में जनता का ध्यान रख रहे हो। अरे साहब, बाकी दुकानदार बस नाम और चमक के पैसे वसूलते हैं। एक गिलास जूस बनाने में कौन सा सोना लग जाता है। मैं तो बस आम आदमी के बारे में सोचता हूँ। गरीब जनता को सस्ता और पेट भर जूस देना, यही मेरा मकसद है। कालू अपनी बातों से खुद को ईमानदार और गरीबों का हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस सस्तेपन के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई थी। असल में कालू पुराने बचे हुए फलों का इस्तेमाल करता था। कई बार तो सड़े हुए गूदे को भी जूस में मिला देता था। स्वाद छुपाने के लिए वो सस्ते केमिकल एसेंस और जरूरत से ज्यादा बर्फ डालता था। इसी चालाकी की वजह से उसका जूस इतना सस्ता पड़ता था। गांव वाले अभी इस राज से अनजान थे। शाम ढलने लगी थी। बाजार की रौनक धीरे धीरे कम हो रही थी और दुकानदार अपनी अपनी दुकानें समेटने की तैयारी में थे। इसी दौरान शहर से पढ़ाई पूरी करके जगदीश दादा का भांजा विवेक गांव लौटा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा थी। दीदी, मैं वापस आ गया। अरे बेटा, आखिर आ ही गया तू। दादाजी कहाँ हैं? क्या आज स्टॉल जल्दी बंद कर दिया क्या? नहीं नहीं, वो अभी चौक वाले स्टॉल पर ही होंगे। पहले ये बता, तेरी पढ़ाई कैसी रही शहर में? सब बढ़िया रहा दीदी। फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। अब तो यही रहूंगा आप सबके साथ। और हाँ, अब मैं दादाजी के काम में भी हाथ बटाऊंगा, लेकिन थोड़े नए तरीके से। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तेरे दादाजी अब पहले जैसे नहीं रहे। दिन भर स्टॉल पर खड़े खड़े थक जाते हैं। अगर तू उनका काम संभाल लेगा तो उन्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। दीदी, सच कहूँ तो मैं सिर्फ स्टॉल संभालने के लिए नहीं लौटा हूँ। मुझे लगता है ये काम बहुत छोटा है। मैं गांव में कुछ बड़ा, कुछ मॉडर्न शुरू करना चाहता हूँ। विवेक की बात सुनकर दीदी का मन थोड़ा भारी हो गया। उन्हें लगा कि शायद विवेक पारिवारिक काम को कम समझ रहा है, लेकिन बेटे जैसी खुशी सामने थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद विवेक खुद स्टॉल की ओर चला गया। वहाँ उसने देखा जगदीश दादा का स्टॉल अभी भी ग्राहकों से घिरा हुआ था। दादाजी, मैं आ गया। अरे विवेक बेटा, कितने दिनों बाद दिखाई दिया। चल अब स्टॉल समेट लेते हैं, घर चलते हैं। दोनों ने मिलकर स्टॉल बंद किया और घर लौट आए। घर पहुंचकर विवेक ने अपनी पढ़ाई, अपने सपने और स्टॉल न संभालने का फैसला सब बता दिया। ठीक है बेटा, अगर तेरा मन कुछ बड़ा करने का है तो आगे बढ़। मैं कभी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। बस एक बात हमेशा याद रखना, बिजनेस चाहे जितना बड़ा हो जाए, अपनी जड़ों को मत भूलना। और हाँ, पहले अपने हाथ का बना ताजा जूस पी ले। तीनों ने साथ बैठकर जूस पिया। घर शांत हो गया, लेकिन विवेक की सोच शांत नहीं हुई। वो पूरी रात जागता रहा। 80 रुपए का जूस, मुझे ये रेट थोड़ा ज्यादा लग रहा है। आजकल तो मार्केट सस्ते दाम पर ही चलता है। गांव में ऐसा क्या किया जाए जो सबसे अलग हो। अगली सुबह जगदीश दादा रोज की तरह फल मंडी पहुंचे। मंडी में चहल पहल थी, लेकिन आज माहौल कुछ बदला सा लग रहा था। जैसे ही उन्होंने थोक भाव पूछे, उनके चेहरे की रंगत बदल गई। अरे भाई, आज ये क्या हो गया? कल तक तो दाम ठीक ठाक थे, आज इतने महंगे कैसे? क्या कहे दादाजी, हम भी मजबूर हैं, वरना हमें भी घाटा झेलना पड़ता। पूरी मंडी इसी मार से जूझ रही है।
भारी मन और उलझे विचारों के साथ जगदीश दादा फल खरीदकर घर लौटे। उन्हें अच्छे से पता था कि अब पुराने दाम पर जूस बेचना मुमकिन नहीं रहा। आज से जूस के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। फल इतने महंगे हो गए हैं कि पुराने रेट पर बेचेंगे तो नुकसान ही नुकसान होगा। तो फिर अब कितने का रखोगे दाम? पहले 80 रुपए था, अब कम से कम 100 रुपए करना पड़ेगा। दादाजी, लेकिन क्या लोग 100 रुपए का जूस लेंगे? सामने कालू 30 रुपए में बेच रहा है। पता नहीं बेटा, लेकिन जो ईमानदारी से काम करता है उसे उसका सही दाम मांगना ही पड़ता है। थोड़ी देर बाद दादाजी स्टॉल लगाकर चौक पहुंचे। कुछ समय में एक पति पत्नी वहां आया जो उनके रोज के ग्राहक थे। दादाजी जल्दी से 2 मिक्स फ्रूट जूस बना दीजिए, मेरी पत्नी को आपका जूस बहुत पसंद है। अभी बनाता हूँ भाई, बस एक बात बता दूं, आज से एक गिलास 100 रुपए का हो गया है। 100? दादाजी ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना महंगा जूस तो शहर में मिलता है। भाई फल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, मैं बासी या खराब फल नहीं डालता, मजबूरी है, वरना मैं भी इतना दाम नहीं रखता। चलो जी, यहाँ से चलते हैं। कालू अभी भी 30 रुपए में दे रहा है, कौन देगा 100 रुपए एक गिलास जूस के लिए? वो दोनों स्टॉल से चले गए। जगदीश दादा का दिल बैठ सा गया। पूरा दिन गिने चुने ग्राहक ही आए। शाम होते होते उनकी आंखों में थकान और हार साफ दिख रही थी। बब्बास लौटकर काका बहुत मायूस थे। दादाजी, आज आप बहुत जल्दी लौट आए, सब ठीक तो है? क्या बताऊं बेटा, दाम सुनते ही लोग मुंह मोड़ रहे हैं। आज कमाई नाम की कुछ नहीं हुई, फल महंगे हो गए हैं, अब कम दाम पर कैसे बचेंगे? घर का माहौल भारी हो गया। सबके चेहरे पर चिंता साफ थी, लेकिन विवेक चुप नहीं रहा। उसके दिमाग में एक नया विचार जन्म ले चुका था। उसने ठान लिया था कि इस बार सोच सिर्फ दिल से नहीं, बिजनेस के हिसाब से चलेगी। अगली सुबह विवेक बिना रुके सीधे कालू के जूस स्टॉल पर जा पहुंचा। अब उसके मन में सही गलत की बहस कम और बिजनेस की चिंता ज्यादा थी। कालू, एक बात साफ साफ बता, जब फल के दाम आसमान छू रहे हैं तब भी तू 30 रुपए में जूस कैसे बेच पा रहा है? अरे विवेक, हर कोई तेरे दादाजी की तरह सीधा साधा नहीं होता। इस दुनिया में टिकना है तो थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है भाई। घुमा फिरा कर मत बोल, सीधा बता, मतलब क्या है तेरा? मुझे सब पता है, दाम बढ़ते ही तेरे दादाजी के स्टॉल से ग्राहक उड़ गए होंगे। चल तुझे दिखाता हूँ, वहाँ माल इतना सस्ता मिलता है कि पूछ मत। विवेक उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर एक गोदाम में वे पहुंचे। वहाँ पड़े थे बासी फल, गले हुए टुकड़े और सड़ा हुआ गूदा। देख रहा है, ये सब कल का बचा हुआ माल है, कौड़ियों के भाव मिल जाता है। थोड़ा सिंथेटिक एसेंस डालो, ज्यादा बर्फ मिलाओ, स्वाद का कोई फर्क नहीं पड़ता, और दाम सीधा 30 रुपए। कालू, ये गलत है, ऐसा जूस पिएंगे तो लोग बीमार पड़ सकते हैं। ये तो सीधे सीधे लोगों की सेहत से खेलना है। अरे कुछ नहीं होता, मैं सालों से यही कर रहा हूँ, आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। ग्राहक स्वाद और दाम देखता है, बाकी कुछ नहीं। विवेक कुछ पल चुप खड़ा रहा। एक तरफ घर की हालत, स्टॉल का भविष्य और पैसों की चिंता थी, दूसरी तरफ उसका जमीर सवाल कर रहा था। लेकिन सस्ते मुनाफे का लालच भारी पड़ गया। ठीक है, आज ये बिजनेस मॉडल आजमा कर देखता हूँ। कालू ने उसे बासी गूदा दिला दिया। विवेक ने चुपचाप स्टॉल लगाया और जूस का दाम सीधे 30 रुपए कर दिया। कुछ ही देर में पहला ग्राहक आ पहुंचा। अरे विवेक, आज दादाजी नहीं दिख रहे? नहीं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आज स्टॉल मैंने संभाला है और आज से जूस सिर्फ 30 रुपए का है, स्पेशल ऑफर समझ लीजिए। अरे वाह, तो एक गिलास मैंगो जूस बना दो, आज तो सस्ते में मजा आ गया। धीरे धीरे स्टॉल पर भीड़ जुटने लगी। दिन भर वही सस्ता बासी गूदा इस्तेमाल हुआ और पूरा स्टॉल बिक गया। शाम तक विवेक के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। शाम को वो खुशी से घर लौटा। दादाजी, आज तो कमाल हो गया, पूरा स्टॉल खाली। मेरे जूस ने पूरे बाजार हिला दिया। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा, तूने संभाल लिया तो काम चल पड़ा। पर इतनी कमाई कैसे हो गई? विवेक चुप रहा। उसने बासी सामान और सस्ते दामों की सच्चाई छुपा ली। उस रात वो सो नहीं पाया। मुनाफा तो हाथ में था, लेकिन सवाल अब भी जिंदा था, क्या यही सही बिजनेस था या उसकी नैतिक हार? अगली सुबह विवेक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना स्टॉल लगाने पहुंचा। दूर खड़ा कालू उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर चालाकी भरी जीत की मुस्कान थी, मानो खेल उसके हाथ में आ चुका हो। आज खेल खत्म। जगदीश दादा का भांजा सस्ते माल के चक्कर में फंस चुका है। अब बस एक शिकायत और ये स्टॉल खत्म।
इसके बाद इस बाजार में सिर्फ मेरा नाम चलेगा। अपनी चाल चलते हुए कालू सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, बड़ी परेशानी हो गई है। जगदीश दादा के स्टॉल पर अब उनका भांजा विवेक खड़ा रहता है। वो बासी और सड़े फल से जूस बना रहा है। ये सीधे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। कालू, सोच समझ कर बोलो। जगदीश दादा बरसों से यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं खुद उनका जूस पीता हूँ, आज तक कोई शिकायत नहीं आई। मुखिया जी, दादाजी के हाथ का जूस अलग बात है। अब स्टॉल विवेक चला रहा है। कल से ही उसने सस्ता खराब गूदा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप चाहें तो अभी जांच करवा लीजिए। मामला सेहत का था, इसलिए देर करना सही नहीं था। अगर ऐसा है तो अभी चलते हैं। मुखिया जी कुछ ग्रामीणों के साथ विवेक के स्टॉल की ओर बढ़े। विवेक, क्या तुम खराब या बासी फल से जूस बना रहे हो? कालू ने गंभीर शिकायत की है। नहीं मुखिया जी, मैंने आज ही मंडी से ताजे फल खरीदे हैं, आप खुद देख सकते हैं। मुखिया जी ने ध्यान से स्टॉल का निरीक्षण किया। फल ताजे थे, चमकदार थे और कहीं भी खराब सामान का नामो निशान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? कल तो मैंने खुद देखा था। तभी जगदीश दादा वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर हल्की सी शांत मुस्कान थी। मुखिया जी, अगर अनुमति हो तो एक बार कालू के स्टॉल की तरफ भी चलिए। सभी लोग कालू के स्टॉल की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां बासी, सड़ा हुआ गूदा और गले हुए फलों का ढेर पड़ा था। दूसरों पर आरोप लगाते हो और खुद लोगों को जहरीला जूस पिलाते हो। मैं तो कालू के मुंह से एक शब्द नहीं निकली। आज से तुम्हारा स्टॉल गांव के चौक में नहीं लगेगा। लोगों की सेहत से खेलने की यही सजा है। कालू चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रह गया। वो अब भी यही सोच रहा था, विवेक के स्टॉल से वो सड़ा हुआ सामान अचानक गायब कैसे हो गया। विवेक और जगदीश दादा घर लौट आए। विवेक के चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कोई बात नहीं बेटा, गलती करना इंसान की फितरत है, पर गलती मान लेना ही असली समझदारी है। हाँ दादाजी, पर आप समझे कैसे कि कालू शिकायत करने गया है और मेरे स्टॉल से खराब सामान कैसे हटा? उसकी बातें मैंने खुद सुन ली थी। रात में चुपके से मैंने वो बासी गूदा हटवा कर कालू के स्टॉल के पीछे रखवा दिया। दादाजी, आप तो असली मास्टर निकले। याद रखना बेटा, दाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर विश्वास एक बार टूटा तो वापस नहीं आता। और इस तरह लालच की हार हुई और ईमानदारी की जीत।